सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। दोनों ही विषय खासे महत्वपूर्ण हैं। एक विषय देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा विषय जो है वह देश भर में सुर्खियों में आए ट्विन टावर के ढहने को लेकर जुड़ा हुआ है। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में विषय है, तो दो विषय इस समय पर कांग्रेस से जुड़े हुए चर्चाओं में। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है, पर इसके बीच में बहुप्रतीक्षित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आखिरकार कार्यक्रम के रूप में सामने आ चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को एक लंबे अरसे से इंतजार है। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव में इस्तीफे के बाद इस अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। कांग्रेस पार्टी ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सोनिया गांधी से आग्रह किया। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं और उनके काम के दौरान तमाम नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। बार बार यह सवाल उठता रहा है कि आखिर कांग्रेस इस असमंजस की स्थिति में क्यों है। उत्तर यही आता है कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष न होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दलील यह भी दी जाती है कि अध्यक्ष का चुनाव महज औपचारिकता है। राहुल गांधी को एक बार फिर कमान संभालनी है, वो कमान संभाल लेंगे, काम फिर शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले चरण के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का बहुप्रतीक्षित चुनाव कार्यक्रम इस तरीके से सामने क्यों आया है। जब कांग्रेस अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रही है, उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। क्या कांग्रेस वाकई अभी भी भ्रम की स्थिति में ही रहना चाहती है? ये सवाल उठता है। इस सवाल को उत्तर रहने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया हुआ है, जो जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने कहा था कि सभी नेताओं को पहले कार्यकर्ता होना चाहिए। जो कार्यकर्ता नहीं बन सकता वह नेता भी नहीं हो सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सियासत कांग्रेस विरोध की रही, पर जो बात उन्होंने कही वो बात केवल और केवल कांग्रेस के संदर्भ में नहीं बल्कि सारे राजनीतिक दलों के संदर्भ में है। क्या कांग्रेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहे हुए को समझने की कोशिश कर रही है? ये हम जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राजू वाघमरे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है, मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री हैं और साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी इस चर्चा के लिए खासतौर पर हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राजू वाघमरे से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुप्रतीक्षित चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ, 22 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 17 अगस्त को आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा, 19 अक्टूबर को परिणाम आएगा। आपसे जानना ये चाहता हूं राजू वाघबरी साहब, एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में 3,500 किलोमीटर लंबी पद यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है और उसके बीच में ये चुनाव कार्यक्रम किसके संदर्भ में गंभीरता नहीं है? यात्रा को लेकर पार्टी गंभीर नहीं है या अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर गंभीर नहीं है? ये सवाल जहन में आ रहा है। उत्तर मिलेगा आपसे? सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस अपनी हर चीजों पे गंभीर है और गंभीरता से ही हर चीजें कर रही है। सबसे पहली बात यह आती है कि पार्टी का अंतर्गत चुनाव। कांग्रेस में लोकशाही प्रक्रिया से प्रारंभिक ये पूरी तरह से निर्वाचन चुनाव की ये घोषणा की गई है और चुनाव इसी तरह से हो रहे हैं क्योंकि अभी 2024 आ रहा है। इसके पहले हमारे चुनाव होने वाले थे, लेकिन कुछ कारण उसके लिए जो लेट थोड़ा हो गया, उसी के चलते ये चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये घोषित कर दी है। तो ये पूरी तरह से गंभीर प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये पार्टी का सर्वोच्च पद का चुनाव है, तो जाहिर-सी बात है कि ये गंभीरता से ये सभी ने ले चुके हैं। वाघबरे साहब, अभी भी आपका उत्तर नहीं आया। कौन सी चीज गंभीरता से ले रहे हैं? 7 सितंबर यानी ठीक एक हफ्ते बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रही है जनता के बीच और उसके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव।
क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि आपने एक अगंभीर राजनीतिक दल होने का परिचय दिया है? आप अध्यक्ष का चुनाव पहले करा लेते, अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद में यात्रा पे निकलते, या पहले अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ तो यात्रा पूरी होने देते। इतने समय आपने इंतजार किया, 5 महीने और इंतजार सही। ये दोनों चीजें साथ साथ में, ऐसी क्या आफत आन पड़ी? ऐसी बात है कि ये देखने का नजरिया आप लोगों का जो है, उस नजरिए से आप देख रहे हैं, ये दोनों अलग-अलग मामला है। भारत जोड़ो यात्रा ये पूरी तरह से अलग है। पार्टी का जो चुनाव होने वाला है, वो पार्टी की प्रक्रिया चुनाव की है। उसमें भारत जोड़ो का जो संबंध है, वो लगाना बिल्कुल गैर वाजबी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ये लोगों के साथ हमारे नेता राहुल जी गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और देश के सामने जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या है, उपासमार हो रही है, कुपोषण है, आदिवासियों की समस्या है, ये सभी को लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। रही बात संगठन के चुनाव की, तो उसके लिए जनता की जरूरत नहीं है, वो तो संगठन के पदाधिकारी उसका वोटिंग करते हैं और वो पार्टी के घटना के तहत होता है। तो ये मैं दोनों मैं अलग-अलग। जाऊंगा रजनीश अग्रवाल जी के पास, उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं। वाघ साहब के लिए थोड़ा मुश्किल मामला है ये। क्या माना जाए कि राहुल गांधी ने पार्टी से और पार्टी ने राहुल गांधी से उम्मीद छोड़ दी है, तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं है तो वो पदयात्रा पे निकले, कांग्रेस को राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना नहीं है तो उसने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। थोड़ा रोशनी देंगे, क्या मायने यही समझे जाएं आपके कार्यक्रम के? जब राहुल गांधी 150 दिन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आपको लगा ये उचित समय है, अब चुनाव करा लिया जाए। बात ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा, ये जो यात्रा का समय और जो मुहिम नक्की की गई, उस चर्चा में राहुल गांधी भी थे और राहुल गांधी जी के श्रेष्ठ नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका इसके लिए सम्मति पत्र है। रही बात पार्टी के चुनाव की, तो वरिष्ठ नेता है राहुल जी गांधी, हमारे ऑल इंडिया सीडब्ल्यूसी में राहुल जी गांधी है, गांधी परिवार है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी वो है। तो इसका मतलब ये नहीं, आप जो मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल और सरासर गलत बात है। संगठन का चुनाव और लोगों के साथ, जनता के साथ भारत जोड़ो यात्रा करना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस दोनों बातों का एक तरह से संबंध जोड़ना, ये बिल्कुल लोगों के दिल में गलतफहमी फैलाने जैसा है। तो कृपा करके हमारी आपसे विनंती है कि इस तरीके की गलतफहमी फैलाना आप कृपा करके बंद कीजिए। ये दोनों अलग-अलग मामला है, ये जनता से जुड़ा डॉक्टर हुआ है। राजू वाघमारे बता रहे हैं कि जो भी गलती है वो मेरी है, मैं दोषी हूं कि मैं इस दृष्टि से देख रहा हूं विषय को, मेरी गलती है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरी गलती है कि मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी के पास बाद में आऊंगा, पर इस देश का वर्तमान में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, एक देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, दूसरी तरफ देश का वर्तमान में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसका नजरिया इस संदर्भ में क्या है जानने में मेरी दिलचस्पी और दर्शकों की भी है। तो रजनीश अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। रजनीश जी, थोड़ा आप ही बताएं, कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव कार्यक्रम के संदर्भ में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल किस नजरिए के साथ है? देखिए, कांग्रेस का नजरिया संगठन के चुनाव के बारे में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बच्चा बच्चा को पता है। जो बच्चा जी। थोड़ा बहुत भी राजनीति का जानकार है वो बता सकता है कि इनका नजरिया क्या है। देश भी जी। जानता है। 103 साल के लगभग हो गए इस खानदान से अध्यक्ष बनते बनते। पहली बार जी। 1919 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माननीय मोतीलाल नेहरू जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उसके जी। बाद में लगातार मोतीलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू बीच में कुछ बीच में बने होंगे। स्वतंत्रता जी। के पहले जो कांग्रेस रही, स्वतंत्रता के बाद और फिर इंदिरा गांधी जी के जमाने में कांग्रेस तो बहुत अलग प्रकार की हो गई, जो गांधी जी नहीं चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद वो कांग्रेस बन गई। लेकिन आज जो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की कांग्रेस है, 22 साल से ज्यादा का समय तो अकेले अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी। तो जी। लोकतंत्र ये मुंह से कहने में अच्छा लगता है, वो तमाम प्रकार की जो प्रोसीजर हैं चुनाव की वो भी पूरी होती है। चुनाव आयोग के ऊपर जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है वो भी भर जाते होंगे। इनके कार्यकर्ता एक दूसरे को उस नाते लोकतंत्र पर भाषण भी दे देते होंगे।
लेकिन बच्चा बच्चा इस देश का जानता है, हर दल का राजनीतिक कार्यकर्ता जानता है कि एक परिवार से चलने वाली ये पार्टी है। मात्र इतना ही नहीं, इस कांग्रेस के पास में मैं गंभीर बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, जी इस कांग्रेस के पास में जो चल अचल संपत्ति सालों साल से स्वतंत्रता के बाद सरकारों में रहते हुए राज्यों में और केंद्र में बनी, उसकी पदेन अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे 250 से ज्यादा ट्रस्ट के अध्यक्ष केवल पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार के प्रकाशन है, जिनकी रॉयल्टीज आती है। तमाम प्रकार के ऐसे ट्रस्ट की अचल संपत्ति। एक बड़ा मामला तो आपने पता ही हो, नेशनल हेराल्ड का मामला 5,000 करोड़ का, जिसके 37% के शेयर भी होगा, जो मामला अदालत में चल रहा है। तो ये मामला केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये मामला आर्थिक भी है, इकोनॉमिकल भी है। तो ये तमाम प्रकार के पहलू हैं। कोई हिम्मत करे कांग्रेस में किस खानदान से पार्टी लग जाए, उनकी मर्जी। लेकिन सच जो आपने नजरिया का मेरे से सवाल पूछा था, तो इस देश का राजनीतिक कार्यकर्ता और बच्चा बच्चा जो कांग्रेस में काम करता हो या गैर कांग्रेस राजनीतिक दल में हो, वो भली भांति जानता है। नहीं जानता क्या है, कांग्रेस पार्टी निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, खुला आमंत्रण है, जो चाहे चुनाव लड़े। जिसको आप कहते कहते नहीं अगाते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है, और राहुल गांधी तो जनता के मुद्दों को लेकर और देश को बचाने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस के संगठन चुनाव के संदर्भ में परवाह छोड़ देश की और देश की जनता की चिंता कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में रजनी जी क्या कहते हैं? एक व्यक्ति इस सारी मोह माया को छोड़ 3,500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है। जी 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 बिल्कुल। आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? आप भी जानते हैं, बागमारी जी भी जानते हैं, और बाकी जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। इसको अच्छी अच्छी परिभाषाओं में हम ढाल सकते हैं। भैया वो चुनाव आयोग का फार्मूला पूरा करते हैं, एक चुनाव अधिकारी बनता है, फिर वो फॉर्म कोई भरता नहीं है, फिर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है। अगर कोई फॉर्म भरता भी है तो वो वापस ले लेता है। एक बार चुनाव भी हुए थे, वो भी देखे थे नरसिम्हा राव जी के जमाने। खैर, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो उनका लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आप किसी भी परिभाषा में डालिए। मैं उसी बात बार बार कह रहा हूं कि उस मैं रजनी जी बहुत विनम्रता से आपसे बात करना चाहूंगा। मैं दोनों ही पार्टियों के इतिहास पर दृष्टि डालता हूं, और इतिहास भी मैं आजादी के बाद वाले पे ही दृष्टि डालता हूं। तो कांग्रेस में दिखता है कि वहां पर लोकतंत्र है, वहां चुनाव हुए हैं। सोनिया गांधी को भी चुनौती मिली, नरसिम्हा राव को भी चुनौती मिली। सोनिया गांधी के खिलाफ जतिन प्रसाद, जो आजकल आपके पास है, उनके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था, जितेंद्र प्रसाद जी ने। राजेश पायलट ने भी चुनाव लड़ने का साहस किया था। पर भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है ना, 1980 में सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, तब से लेकर आज तक रजनीश जी थोड़ा आप रोशनी दें, थोड़ा ज्ञान दें, थोड़ा जानकारी दें कि भाजपा में कब निर्वाचन हुआ, कब चुनाव हुआ, कौन किसके खिलाफ लड़ पाया। हमें जानने में बड़ी दिलचस्पी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी भी कार्यक्रम घोषित किया है। अब गुलाम नबी छोड़ के भाग गई अलग बात है, पर कोई लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। उनका कार्यक्रम तो घोषित हुआ है, अतीत में लोग लड़े भी हैं, फिर भी आप सवाल रहे हैं। अरे औपचारिकता है, कैसे माने? भारतीय जनता पार्टी में भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक लोकतंत्र सर्वसम्मति का होता है। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते रहे, एक खानदान एक परिवार से केवल नहीं। एक खानदान एक परिवार के इर्द गिर्द ये भारतीय जनता पार्टी नहीं घूमती रही है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ अगला कौन होगा कोई बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो बताएगा तो उसकी अटकल हो सकती है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन एक परिवार से चुना जाएगा, अथवा उसके द्वारा जो उसकी बात मानने वाला हो, अगर दूसरी भाषा में कहें तो राजनीतिक कठपुतली हो, जो डोर से चलाने वाला केवल मामला परिवार के पास हो, और वैसा वो काम करे, वैसा अध्यक्ष बनेगा। सीताराम तो भाजपा में अगर होता है तो वो सर्वसम्मति लोकतंत्र का परिचय होती है, और कांग्रेस में अगर हो जाता है तो वो परिवारवाद के संदर्भ में होता है। इस निष्कर्ष के साथ रजनीश अग्रवाल जी, उनका नजरिया है, स्वागत है उस नजरिए का। राजू वाघमारे जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पर राजू वाघमारे जी एक बार पूरी दौर की बातचीत हो जाए, फिर आपके पास ही आना है मुझे। प्रेम कुमार जी से पूछना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी, इस कार्यक्रम और पदयात्रा दोनों ने एक साथ घोषणा के संदर्भ में गंभीरता को लेकर सवाल पैदा किया है। डॉक्टर राजू वाघमारे मुझसे आग्रह कर रहे हैं, देखिए आप भ्रम पैदा मत कीजिए, वातावरण खराब मत कीजिए। आप बताएं प्रेम कुमार जी, वातावरण आप, मैं या हम जैसे पत्रकार खराब कर रहे हैं, या कांग्रेस की अपनी समझ ऐसा वातावरण का निर्माण कर रही है? डॉक्टर हिमांशु जी, जब ये कार्यक्रम लिया गया था,
जयपुर में मंथन हुआ था, उसके बाद ही ये तय हुआ था कि एक यात्रा भी निकलेगी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अक्टूबर में निकलने वाली थी ये यात्रा। तब ये माना गया जी था कि इस दौरान पार्टी अध्यक्ष भी चुन लेगी और पार्टी अध्यक्ष के रूप में अगर राहुल गांधी ये यात्रा करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस भी होगा और एक अलग किस्म से पार्टी में जान आएगी, ऐसा सोचा गया था। लेकिन जी थोड़ा अलग हटते हुए चीजें दिखी हैं। वो ये कि थोड़ा सितंबर में ये चुनाव हो रहे हैं और जो यात्रा है वो 7 सितंबर से शुरू हो रही है, तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इसमें फर्क क्या है, आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर ये इस रूप में है कि राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को पूरी तरीके से गैर राजनीतिक बना दिया है। ये कांग्रेस जी पार्टी की यात्रा नहीं रह गई है। ये एक बड़ी बात है, जो पहले हम सोच रहे थे और उसमें अब जो परिवर्तन हुआ वो उस हिसाब से है। तो अब ये जो गैर राजनीतिक यात्रा है, तो इसमें पार्टी रहे, सहयोग करे, दूसरी पार्टियां भी सहयोग करें, गैर राजनीतिक लोग भी सहयोग करें, ये इनकी कोशिश है। तो इस तरीके से यात्रा और पार्टी अध्यक्ष का कार्यक्रम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर कांग्रेस की तरफ से होता तब जरूर आपका सवाल वाजिब होता कि एक तरफ कांग्रेस इतनी मैं बड़ी प्रेम यात्रा कुमार जी बीच में रोकना चाहता हूं। राहुल गांधी के संदर्भ में संकट है कि वो पार्टी के ही सर्वमान्य नेता हो पाए। तमाम नेता पिछले लंबे समय से पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और उनके निशाने पर राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की क्षमताएं हैं, राहुल गांधी की समझ है, राहुल गांधी का नेतृत्व है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व को मान्यता नहीं दिला पा रहा और आप मुझे बता रहे हैं कि वह देश का नेता होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक कर दिया है। वाकई एतबार करें इस बात पर। देखिए, इसके नतीजे क्या होंगे, इसके परिणाम कितने उनके लिए अच्छे होंगे या राष्ट्रीय होंगे या नहीं होंगे, ये तो उस यात्रा के बाद हम ये कह सकते हैं। आपका प्रश्न तब तक जिंदा रहेगा कि राहुल गांधी जी पार्टी से अलग हट करके एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम ले रहे हैं और इन तमाम सवालों के बीच ले रहे हैं, ये प्रश्न आपका जिंदा रहेगा। लेकिन जब ये यात्रा होगी उसमें उसके जितने इम्पैक्ट होंगे उसके हिसाब से ही उस प्रश्न का उत्तर भी होगा। लेकिन ये चूंकि राहुल गांधी जी ने ये तय कर लिया है कि हमें नहीं बनना है अध्यक्ष, और उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि गांधी परिवार से भी किसी को नहीं बनना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुझे आपत्तिजनक भी बात लगती है कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने या न बने, ये बात राहुल गांधी कैसे तय कर सकते हैं? ये तो जब हम भाई बहन की तरफ से निर्णय कैसे ले सकता है? ये गैर लोकतांत्रिक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो यानी वो प्रियंका गांधी की भी तरफ से निर्णय ले रहे हैं कि वो अध्यक्ष का चुनाव न लड़े। तो ये भी एक स्थिति है जिस पर ध्यान लोगों का कम जाता है, लेकिन जाना चाहिए। पर ये जो चुनाव है, चुनाव हो रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। लंबे समय से ये लंबित रहा है, कई कारणों से लंबित रहा है और पिछले 98 के बाद से लगातार इस पद पर, चूंकि गांधी परिवार से लोग रहे हैं अध्यक्ष पद पर, इसलिए एक परिवर्तन, एक बेचैनी, और इस दौरान कांग्रेस ने जो बुरा दौर देखा है, इस हिसाब से भी इसमें एक परिवर्तन लोग उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इसी दौरान देखिए 98 में जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर आई के सीताराम केसरी जी की जगह पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो उद्भव है शुरू हुआ था और लगातार बात, लेकिन उसमें से सोनिया गांधी ने कांग्रेस को 10 साल जो है चुरा कर निकाल लिए जनता के समर्थन से, यूपीए के 2 कार्यकाल आए, तो वो उपलब्धि भी है। लेकिन उसके बाद अभी जो दौर चल रहा है, ये एक निराशा का दौर है। इसमें पार्टी को देखना है कि फिर से क्या लोकतांत्रिक तरीके से गैर गांधी अगर अध्यक्ष होते हैं तो पार्टी आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। प्रेम उस कुमार जी हिसाब ने से तो राजू वाघमारे जी आपके लिए और संकट पैदा कर दिए। हम तो केवल चुनाव की गंभीरता को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने तो गांधी परिवार के अध्यक्ष पद से विदाई का ऐलान इस कार्यक्रम में कर दिया। डॉक्टर राजू वाघमारे जी, प्रेम कुमार जी बता रहे हैं राहुल गांधी तो कह चुके हमें अध्यक्ष नहीं होना है और उन्हें नहीं होना, उनके परिवार से भी किसी को नहीं होना है। तो प्रेम कुमार जी के विचार से आप सहमत है या प्रेम कुमार जी भी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई वातावरण खराब कर रहे हैं, कोई मानसिकता को दूसरा भ्रमित कर रहे हैं? क्या कहते हैं डॉक्टर राजू वाघमारे? देखिए हिमांशु जी, राहुल जी गांधी ने जो बात कही है कि मुझे अध्यक्ष बनना नहीं है, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन जी तमाम कांग्रेस जन जो आज जिस पार्टी में है, हमारे जैसे अनगिनत कार्यकर्ता है,
सभी के दिल में, दिमाग में, जहन में एक ही बात है कि बहुत से बहुजन लोगों के जो है वो इस अध्यक्ष बने, ऐसी हमारी मनीषा है, हम सब बात कर रहे हैं। राहुल जी की मनीषा है, उनके दिल में है कि उनको नहीं बनना है, वो उनकी बात है। रही बात बाकी किसी की और बाकी किसी गांधी परिवार की, तो अगर प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बनना है तो वो भी फॉर्म भर सकती है, या कोई भी इंसान जो इस पार्टी का कार्यकर्ता है वो लोकतांत्रिक तरीके से फॉर्म भर सकता है। और ऐसा किसी ने कहा, जो जैसा भी राहुल जी ने कहा हो, लेकिन ऐसा कभी राहुल जी कभी भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मुद्दों को लेके बात करते हैं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि अगर प्रियंका जी को फॉर्म भरना है और राहुल जी उनको बोले कि आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि गांधी परिवार ने और राहुल जी ने कभी भी लोकतांत्रिक मुद्दों का ही सहारा लिया है और लोकतंत्र का ही सहारा लिया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। जो राजू हमारे वाघमारे जी, एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि कांग्रेस पर देश भरोसा करे? आप चाहते हो राहुल गांधी पर देश भरोसा करे? आप कहते हो कि राहुल गांधी देश की बात सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की बात मानते हैं। एक उलझन है मेरी, आप देश और राहुल गांधी से सिर्फ इतनी बात करते हैं, राहुल गांधी आपकी बात नहीं सुनते, आप राहुल गांधी की बात नहीं सुनते और चाहते हैं कि देश राहुल गांधी की सुने और राहुल गांधी देश की सुनते हैं, ऐसा आप बताते हैं। आप चाहते हो राहुल गांधी अध्यक्ष बने, सारे कार्यकर्ता चाहते हैं, आप बता रहे हैं, राहुल गांधी फिर भी मना कर देते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देश कैसे स्वीकार करेगा? राजू जी, सबसे पहली बात यह है कि संगठन के पद को लेना और कौन से पद पे मुझे विराजमान होना है, ये मेरा पर्सनल ताल्लुकात है, वो मेरी प्राइवेसी है, वो मेरी अपनी बात है, जैसे राहुल जी की बात है। रही बात, राहुल जी जनता के लिए सड़क पे उतरते हैं, जनता के लिए आज देश भर रास्तों पे उतर के पूरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। जो जो बात किसानों के बारे में हो, भूमि अधिग्रहण कायदे के खिलाफ हो, या महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, या कोरोना के खिलाफ हो, जो जो चीजें राहुल जी ने बताई, उसी तरह से अर्थव्यवस्था, उसी तरह से इस देश में पूरी तरह से देश राजू वाघमारे पीछे जी, मेरे चलता गया। सवाल का उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं बातचीत को अंतिम चरण में ले जाना चाहता हूं, इसलिए रजनीश जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी की बात ने आपको कितना निराश किया, कितना हतोत्साहित किया, कितना आपका मन बैठ गया, कितना आप भविष्य को लेकर आशंकित हो गए? राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे, कांग्रेसियों की जितनी इच्छा रहती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मैं महसूस करता हूं उससे कहीं ज्यादा आप जैसे तमाम भाजपा के प्रखर नेताओं की रहती है, राहुल गांधी जी फिर से अध्यक्ष बने। प्रेम कुमार जी बता रहे हैं नहीं बन रहे, कितना निराश हो गए रजनीश जी आज आप? कुमार जी की कोई बात का कोई महत्व नहीं है। मुझे कांग्रेस नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के जो चलाने वाले हैं और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों का महत्व है। प्रेम कुमार जी जो बातें कह रहे हैं वो तो बिल्कुल उलट हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद उस यात्रा को ऑन कर रही है और तमाम नेता वीडियो के साथ में अपनी बात भी कह रहे हैं। वो उनकी मर्जी, प्रेम कुमार जी जाने, कांग्रेस को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। लेकिन मैं जो बात अब मेरे से पूछा है, तो कांग्रेस पार्टी के जिन मुद्दों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले कुछ वर्षों से लगातार उठा रहे हैं, उनको ही एड्रेस श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पार्टी को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, जो पीए और उनके गार्ड के इशारे पर चीजें चल रही हो, जैसा गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, वो भाजपा में ना आए हैं, ना आने वाले हैं, ना भाजपा के नेता हैं। और दूसरे दीगर नेता जो कांग्रेस के भीतर ही है, जो कह रहे हैं हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं, जो कह रहे हैं आनंद शर्मा जी जो अभी लंबे समय तक राज्यसभा में उपनेता रहे, वो गंभीर सवाल खड़ा करते हैं कि एक बार नहीं कई बार हमने एक तमाम बातें कांग्रेस के फोरम पर रखी है, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ, वो कांग्रेस में ही है। और ऐसे में लंबी फेहरिस्त गिना सकता हूं। तो मैं प्रेम कुमार जी की बातों का कोई महत्व ना रखते हुए इन नेताओं ने जो बात उठाई, राहुल गांधी जी उनको एड्रेस रजनीश जी का तो स्वभाव है, जो बात कांग्रेस के खिलाफ, जो बात कांग्रेस की व्यवस्था के खिलाफ और जो बात गांधी परिवार के खिलाफ कही जाती है, उसे बहुत गंभीरता के साथ और ध्यान देने योग्य हमेशा रजनीश जी ने महसूस किया है।
प्रेम कुमार जी ने थोड़ा उलट बात कही, तो उसके संदर्भ में गंभीरता से लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं फिर आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आ रहा हूं और जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं? पार्टी संकट में है, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप नेतृत्व कीजिए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता है, देश की जनता उसे देश के संदर्भ में नेतृत्व कैसे सौंप देगी? क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी का यह फैसला उन्हें, उनकी पार्टी, दोनों के लिए ही बेहद नुकसानदेह साबित होगा? डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए, जब कोई अपने पद से इस्तीफा देता है और हार की जिम्मेदारी लेता है, तो ये इस्तीफा देना, जिम्मेदारी ओन करना, ये जिम्मेदारी वाली बात है कि इस जिम्मेदारी से परे मैं हट के माफी पद पर चाहूंगा प्रेम कुमार जी, उन्होंने 2019 में आम चुनाव की पराजय को लेकर इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पद छोड़ा, अधिकार नहीं छोड़ा। 2019 में इस्तीफे के बाद से आज तक की कहानी देखिए, हर फैसला राहुल गांधी के दरवाजे पर ही होता है, राहुल गांधी के दौरान ही होता है। पंजाब चुनाव अभी उदाहरण है, पहुंचे पंजाब, ऐलान कर दिए चन्नी चेहरा होंगे। किसने कहा उन्हें? एक सांसद के तौर पर अधिकार लेने का किसने दिया था उन्हें? लेकिन उन्होंने हमेशा पद ना रहते हुए भी उन अधिकारों का उपयोग किया है, उपभोग किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप जिम्मेदार है नहीं पर अधिकार हैं? ये एक खतरनाक परिपाटी है, बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी ने भी वही कहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं रह करके भी पार्टी अध्यक्ष की शक्ति का वो उपयोग करते रहे हैं राहुल गांधी। ये बहुत बड़ी आलोचना राहुल गांधी के लिए हुई है। लेकिन मैं जिस पॉइंट को कह रहा वो ये है कि जब हम हार की जिम्मेदारी लेकर के पार्टी अध्यक्ष को छोड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से जिम्मेदारी को लेना है, जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं है। मैं ये कहता हूं, ये तो होनी चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। अगर कोई मंत्री है, उस मंत्री में, मंत्रालय में कुछ गलत हो जाए तो उनको ऑन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफा देना जिम्मेदारी छोड़ना नहीं होता है, जिम्मेदारी को ऑन करना होता है। ये मैं बताना चाह रहा हूं जी। प्रेम कुमार जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मर्म की बात यह है कि आपने जिम्मेदारी छोड़ी केवल प्रतीकात्मक रूप से, आपने अधिकार नहीं छोड़े। ये ज्यादा खतरनाक बात है, इस पर विचार होना चाहिए। कुल मिलाकर इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस समय पे अपना चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है वो यात्रा के दौरान है। इसके चलते यात्रा और चुनाव कार्यक्रम दोनों की ही गंभीरता को लेकर एक बार फिर संकट पैदा हुआ है। देखना होगा कांग्रेस इस संकट का समाधान किस तरीके से करती है। क्या दोनों ही कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक संपन्न करा के कांग्रेस एहसास कराएगी देश को कि अभी भी उसमें इस देश का संचालन करने की कुव्वत है, या कुल मिलाकर भाजपा जो लगातार बता रही है कि कांग्रेस का समय जा चुका है, उसी को साबित करेगी। जानने में दिलचस्पी रहेगी। पर बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।